और अगर हम गलत लोगों के साथ रहते हैं तो हम कैसे होंगे? गलत ही होंगे। हमारा सोचने का तरीका भी बिल्कुल कहना चाहिए, हर बात में हम नेगेटिविटी हमारे अंदर होगी, और हर एक किसी को शक की नजर से देखेंगे, और हर काम में सोचेंगे कि भाई अपना तो ये कुछ स्वार्थ हल नहीं कर रहा है, चाहे वो बेशक मेरे लिए फायदे की बात हो, उसका अगले का कोई स्वार्थ नहीं हो, फिर भी हम शक की नजर से देखेंगे। और यहां पर हम यही देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने, जो कि भीख मांगने आया, और ये व्यक्ति जो है सुंदर पाठक के सामने बीच में बैठा हुआ है और भीख मांग रहा है, क्योंकि ये दो व्यक्ति जो खुदावन यीशु मसीह के साथ थे वो उसकी सामर्थ्य को जानते थे, और वो ये अच्छी तरीके से जानते थे कि खुदा क्या कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है, उसकी सामर्थ्य क्या कर सकती है, और वो इस अधिकार को भी जानते थे कि उसके नाम में कितनी पावर है, क्या अधिकार है। मेरे जो आज हम लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि उसके नाम में कितनी पावर है, कितनी सामर्थ है, या क्या कुछ नहीं वो कर सकता। और इस व्यक्ति के सामने जब ये दोनों व्यक्ति पहुंचते हैं, तो ये जो व्यक्ति है जो लंगड़ा है जन्म से, ये क्या कर रहा है? उनके आगे अपने हाथों को फैला देता है, और इस उम्मीद से, जैसा उसके साथ रोज घटित होता था कि उसके सामने रोज कोई आता था, कुछ देख के चला जाता था, उसका तो जीवन यही था। आज भी वो उसी निराशा के साथ, या उसी उद्देश्य के साथ, या वही सोच के साथ आया होगा कि आज भी क्या होगा मेरे साथ, मुझे भीख मिलेगी, और आज भी मैं वैसे ही जैसा आया था वैसे ही क्या करूंगा, लौट के जाऊंगा, भीख को लेकर के जाऊंगा, और मैं जैसा जीता था वैसे ही जीऊंगा। और मेरे अजीजों, खुदा कलाम ऐसा बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के दो शागिर्द पतरस और यूहन्ना दोनों जब उसके सामने आते हैं, तो उससे कहते हैं कि देख, जब उनके सामने हाथ फैलाता है कि भाई कुछ भीख दे दे, कुछ दे दे, जिससे कि मैं क्या करूं, खा लूंगा। ये दोनों व्यक्ति जो है उसकी तरफ देखते हैं, और देखने के बाद क्या कहते हैं, ये मेरे पास ले पैसा, रुपया दे रहा हूं तुझे। क्या करते हैं? कुछ थोड़ा मैसेज आप लोग भी बोल दिया करिए जी। यस, क्या नहीं है? सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, क्योंकि आज की जिंदगी में आज के मनुष्य को इसी की ही जरूरत है, सोने की। आदमी सोने के चक्कर में सोना भूल जाता है। सोने की जरूरत है, चांदी की जरूरत है, बैंक बैलेंस में अच्छा आसामी होने की, मतलब कि अच्छी पासबुक भरी होने की जरूरत है ना? यही सब चीज की जरूरत है आज के इंसान को। लेकिन मेरे अजीजों, शायद हम उसकी पावर को नहीं जानते। हमारी बैंक बैलेंस में बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में अगर एक ही तकलीफ अगर परमेश्वर दे दे, तो सारा बैंक बैलेंस मिनटों में साफ। टाइम नहीं लगेगा। दुनिया भर की पूंजी आपने जिंदगी भर जोड़ना, और कोई भी ऐसी तकलीफ खड़ी हो जाए जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, तो बड़े बड़े बैंक के बैलेंस मिनटों में खाली हो जाएंगे। ये दोनों व्यक्ति जो ये कहते हैं कि मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक चीज है जो मैं तुझे दे सकता हूं, जो मेरे पास है, और मैं उसको दे सकता हूं। शायद ये व्यक्ति सोचता होगा इस बार तो कुछ बढ़िया मिलेगा, है ना? सोना चांदी तो नहीं है, हो सकता है कुछ और भी चीजें हो, मणि हो सकती है, हीरे जवाहरात भी हो सकते हैं, सोना चांदी नहीं है, हो सकता है कुछ अच्छा मिलेगा। मेरे अजीजों, जब इस व्यक्ति के सामने ये कहते हैं कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, और मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं, इसने यही सोचा होगा कुछ मिल जाएगा, है ना?
वही नाउमीदी से ही, उसी उसी तरीके से जैसा रोज वो रह रहा था, जिस उम्मीद के साथ जैसा वो जीता था, वैसे ही उम्मीद शायद इनके साथ भी ऐसे ही उम्मीद लगा के बैठा होगा, ये कुछ दे देंगे। और वो क्या कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से क्या कर, तू चल फिर। इसी समय यीशु मसीह के नाम से चल फिर, ये व्यक्ति जिसने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि यीशु मसीह के नाम से चल फिर, ये व्यक्ति के सामने जिस समय उसके कानों में ये शब्द आया होगा कि यीशु मसीह के नाम से चल फिर, तो ये व्यक्ति शायद हो सकता है अचंबा कर गया होगा। शायद उसने ये सोचा होगा कि यार जन्म से तो मैं अंधा हूं, लंगड़ा हूं, है, और ये कह रहे हैं चल फिर, ये कह रहे हैं चल फिर। आप सोचते हैं उसने क्या किया होगा कि भैया क्या कह रहे हो यार चल फिर, अभी तक तो मैं चला नहीं हूं और तुम कह रहे हो चल फिर। लेकिन मेरे अजीजों, इसने क्या किया, उसने उस सामर्थ्य नाम का क्या किया, विश्वास किया। उसने उस पावर के ऊपर विश्वास किया, उस सामर्थ्य के ऊपर विश्वास किया जो खुदावर यीशु मसीह के नाम से पाई जाती है, और उसके उन घुटनों में उसने विश्वास किया मेरे अजीजों कि हां, इन्होंने कहा है ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं। क्योंकि वो लंगड़ा ही था, अंधा नहीं था कि देखता नहीं हो, और ना वो बहरा था कि सुनता नहीं हो। शायद उसने कई बार सुना होगा कि नासरत का यीशु नासरी जो है वो जो है चंगा करता है। उसने ये सुना होगा कि यीशु नासरी जो उसके चेले हैं वो भी सामर्थ्य के काम करते हैं, और शायद ये सारी बातें उसके कानों तक पहुंची हो। और हो सकता है उसने यीशु मसीह को देखा हो, मैं भी। और मेरे अजीजों, खुदा कलाम ऐसा बताता है, जैसे ही उन्होंने इस बात को कहा यीशु मसीह के नाम से तू क्या कर, चल फिर, उसने क्या किया, उस पावर के ऊपर क्या किया, विश्वास किया। और उन पैरों में जो कभी खड़े नहीं हो सकते थे, जो बलहीन थे, जो निर्बल थे, उन्होंने क्या किया, उसके शरीर में क्या आ गई, सडनली एकदम से क्या आ गई, ताकत आ गई। यीशु मसीह के नाम से उसने उस पावर को पा लिया, और जो घुटने बलहीन थे, जिनमें ताकत नहीं थी खड़े होने की, और यीशु मसीह के नाम से वो क्या हो गया, तुरंत खड़ा हो गया। यीशु मसीह के नाम से वो क्या हो गया है, खड़ा हुआ। खुदा कलाम में लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है कि मेरे पास सोना चांदी तो है नहीं, और उसने कहा यीशु नासरी के नाम से चल फिर, और उसने उसका दाना हाथ पकड़ा, और तुरंत उसके पांवों और टखनों में क्या आ गया, बल आ गया। यीशु मसीह के नाम से जो बलहीन घुटने थे, जो निराशा का जीवन था, जो बेइज्जती का जीवन था, जो बदहाली का जीवन था, जो बदनामी का जीवन था, जो ऐसा जीवन था कि मनुष्य उस जीवन से हमेशा डरता है कि मेरी बदनामी होगी, या लोग मुझे तिरस्कृत करेंगे, या मुझे बदनाम करेंगे। और उसने, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने विश्वास किया, और उसके टखनों में क्या आ गया, बल आ गया। पहली चीज हम देखते हैं जो सबसे बड़ा उसके जीवन में परिवर्तन आया, वो क्या आया, बलहीन जीवन में क्या आ गया, बल आ गया। उसके टखनों में ताकत आ गई, उसके टखनों में पावर आ गई। और वो क्या हुआ, तुरंत, यूं लिखा हुआ है खुदा कलाम में, इस तरीके से लिखा हुआ है, वो तुरंत उसके पांवों और टखनों में क्या आ गया, बल आ गया। और वह क्या किया उसने, पढ़िए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, और उसने क्या किया, जो बैठा रहता था, जो शायद ठीक से हिल भी नहीं पाता होगा, और लिखा हुआ क्या कि वो उछल पड़ा। जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो एकदम क्या हो गया है, उछल पड़ा। सोचिए शायद वो किस उम्मीद को लेके आया होगा, और यहां उसके साथ क्या हो रहा है।
एक निराशाहीन जीवन लेके आया, लेकिन उसके साथ जो घटित हो रहा है उसने शायद अपने जीवन में भी कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप में से मेरे अजीजों, हम में से शायद कई लोग ऐसे होंगे जो आशाहीन जीवन जी रहे होंगे। शायद बीमारी का जीवन होगा, शायद हो सकता है कि हमारे बच्चों का रोजगार नहीं लग रहा होगा, शायद हो सकता है कि हमने बहुत हाथ पैर मारे और हमारे काम नहीं बन रहे होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात बोलना चाहता हूं मैं आपसे, ये वही सामर्थी नाम है जिस नाम से वो लंगड़ा उठ खड़ा हुआ, कूदने लगा, वही नाम से आपके काम भी बन जाएंगे। उसी नाम से जो आप निराशा लेके बैठे हैं ना, आप उस कलाम पे विश्वास करिए, इस कलाम पर खुदावन आपके जीवन को बदल देगा, सारी बाधाओं को तोड़ देगा। वो सामर्थी परमेश्वर है। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं एक विश्वास में वो उछल के खड़ा हो गया, एक विश्वास में वो उछल के खड़ा हो गया। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में? अभी तक जो व्यक्ति बाहर बैठा दिया जाता था, अभी तक जो व्यक्ति बाहर रहता था, पहली चीज तो वो विश्वास के साथ खड़ा हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। क्या करने लगा है? पहला तो कूदा और फिर क्या कर रहा है वो लंगड़ा? चल फिर रहा है। और उसके बाद परमेश्वर की स्तुति करने लगा। जो व्यक्ति यो कहता था कि दे दे बाबा, है ना, ईश्वर के नाम पे दे दे बाबा, फलाने के नाम पे दे दे बाबा, है ना, जो भीख मांगता था, अब वो क्या कर रहा है? उसके मुंह से सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, उसकी तमजीद कर रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है। जो अब तक शायद लोगों को इसे मुंह से सुनता होगा, आज वो स्वयं उस वचन की सामर्थ को जानता है और वो उसकी स्तुति कर रहा है। उस परमेश्वर की सामर्थ को वो जान गया मेरे अजीजों। और खुदा कलाम लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। अभी तक जो व्यक्ति मंदिर के बाहर रहा करता था, अभी तक जो व्यक्ति जिसको शायद साइड से हटो, अंदर जाने दो, बाहर जाने दो, साइड से हटो, उसको साइड इधर उधर कर दे होंगे ना, अब वो कहां है? जो मंदिर के बाहर व्यक्ति रहता था, अब वो कहां है? मंदिर के अंदर। और परमेश्वर कहां रहता है? अपने भवन में। खुदा कलाम में लिखा हुआ है, पहले तुम मेरे भवन में आओ, तब मैं तुम्हें सारी आशीषों को दूंगा। मेरे अजीजों, एक परिवर्तन, एक उत्साह, जीवन के अंदर एक विश्वास, एक नाउम्मीदी के जीवन में एक उम्मीद, एक निराशाहीन जीवन के अंदर आशा। मेरे अजीजों, मैं और आप भी आज हो सकता है हम में से कोई निराशा के साथ आया हो, नाउम्मीदी के साथ आया हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है, जो सामर्थ उसकी आज से 2024 साल पहले थी ना, वही सामर्थ आज भी काम कर रही है। वही सामर्थ आज भी काम करती है। जो व्यक्ति मंदिर के बाहर रहता था, अब वो इज्जत के घर में है, अब वो सम्मान के घर में है। जिसकी बाहर बेइज्जती होती थी, अब क्या हो रही है? इज्जत हो रही है। एक खुदा के साथ जीवन गुजार रहा है और उसकी महिमा कर रहा है और उसकी बढ़ाई कर रहा है। मेरे अजीजों, हम ये समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति
इसका स्थान एक, कहना चाहिए ऐसा स्थान उसका हो जिसको मतलब हम अच्छा नहीं समझते, है ना, और एकदम से उसके साथ परिवर्तन हो और एक अच्छा स्थान मिल जाए, तो आप समझ सकते हैं उसके लिए कितनी खुशी की बात होगी, कितनी आशा की बात होगी, है ना। और हम देखते हैं पहला उसके टखनों में बल, दूसरा वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, जो मांगता था अब वो खुदा की तमजीद कर रहा है। तीसरा हम देखते हैं उसका स्थान बदल जाता है, जो स्थान बाहर का था अब कहां आ जाता है, वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में स्थान बदल गया, इज्जत हो गई, सम्मान आ गया, आदर सत्कार उसका होने लगा। सब कैसे हुआ? परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की सामर्थ्य से। मेरे चीजों एक बात, जब मूसा के सामने परमेश्वर ने बोला, जब इजराइलियों को कष्ट आया और इजरायली और रोने लगे, दुहाई देने लगे, परमेश्वर ने उसके गिड़गिड़ाने को सुना, इजरायलियों के गिड़गिड़ाने को सुना, और जब परमेश्वर ने यह ठान लिया कि मैं अपने लोगों को क्या करूंगा, बंधुआई से छुड़ाऊंगा, और परमेश्वर का कलाम ऐसा बताता है मेरे अजीजों कि उसने एक शख्स को सुना, और जिसका नाम क्या था? यस, उसका नाम क्या था? मूसा। मेरे अजीजों, बाइबल में 6 लाख खाली आदमियों के नाम दिए हैं, पुरुषों के। अगर हम उसका सारा कैलकुलेशन करें तो लगभग वो जनसंख्या बैठती है 30 लाख। 30 लाख लोग थे, और 30 लाख लोगों के ऊपर परमेश्वर ने किसको चुन लिया? मूसा को। मूसा को चुन लिया, मूसा से कहा कि तू मेरा काम करेगा। और खुदा कलाम ऐसा बताता है कि हो सकता है मूसा के सामने बहुत से सवालात होंगे, बहुत से क्वेश्चन मूसा के सामने आ खड़े हुए होंगे कि प्रभु 30 लाख लोग मैं कैसे इन्हें संभालूंगा। और खुदा ने कहा कि तू रात को भागते हुए निकल जाना, इज़राइल से मिस्र देश से क्या करना, दौड़ते हुए निकलना, साग पात खाते हुए निकलना, कड़वा होना चाहिए वो, और उस तरीके से खुदा कलाम कहता है। तो मेरे अजीजों, हम एक चीज समझ सकते हैं, 30 लाख व्यक्ति में सारे तो स्वस्थ नहीं होंगे। आप समझ सकते हैं, हमारे छोटे 4 घर, एक घर में 4 लोग होते हैं, तो किसी को बुखार आ रहा होता है, कोई डायबिटीज का पेशेंट होता है ना, किसी को शुगर ही आ रहा होता है, किसी एक ही व्यक्ति को डायबिटीज भी होता है, शुगर भी होता है ना, 4 बीमारी लेकर घूम रहा होता है। तो वहां तो 30 लाख व्यक्ति थे, और एक रात में निकलना कोई साधारण बात तो थी नहीं। मेरे अजीजों, हो सकता है बहुत से लोग ये कह रहे होंगे, अरे मूसा, मेरी माँ को तो दिखाई नहीं देता, ये कैसे भागती हुई जाएगी, है ना, मेरे पिताजी तो अपाहिज है, ये तो चल नहीं सकते, ये कैसे जाएंगे। हो सकता है कोई ये कहता होगा, अरे मूसा तूने क्या कमाल कर दिया भैया, एक रात वो बोल रहा है भागने के लिए, निकलने के लिए, हम कैसे जा सकते हैं? है मैं तो, मेरा भाई तो बिल्कुल देख ही नहीं सकता, ये कैसे जाएगा? ये तो गूंगा और बहरा और अंधा, ये सब कुछ, ये तो बिल्कुल ही बेकार है, ये कैसे जाएगा? लेकिन मेरे अजीजों, उसके पास एक जवाब था, और वो जवाब है परमेश्वर की सामर्थ्य। आमीन।